जैसा कि विगत वर्षों से बाबा लक्ष्मीनाथ धाम महाशिवरात्रि के पर्व पर हमेशा निरंतर लगातार मेले का आयोजन होता है और वहां पर जो भी प्रेजेंट टाइम में प्रधान हो या प्रधान प्रतिनिधि हो, वह टेंट लगवाने का काम, कुर्सी रखवाने का काम उसका दायित्व होता है। और मैं इस कार्य को प्रधान न रहते हुए पिछले 11 वर्षों से 2013 से मैं लगातार निरंतर होर्डिंग लगवाता चला रहा हूं, जिसमें माननीय राजा भैया जी की तस्वीर होती है, माननीय गोपाल भैया की तस्वीर होती है और हमारे माननीय जी के दोनों राजकुमार कुंवर शिवराज प्रताप सिंह, कुंवर बृजराज प्रताप सिंह, दोनों राजकुमारों की तस्वीरें होती हैं। साथ ही शंकर भगवान का जो मंदिर है, उस मंदिर की दिव्य मंदिर के फोटो उसमें रहती है। शंकर भगवान का फोटो स्वयं बिल्कुल उसमें विराजमान होते हैं। और इस मंदिर में जो इस मंदिर का जीर्णोद्धार उत्थान किया, मंदिर को उठाने का, मंदिर का नाम बढ़ाने का काम किया हमारे श्री राजनाथ शुक्ला जी, ब्रह्मर्षि बाबा जी श्री श्री 1008 बाबा जी महाराज की उनकी भी तस्वीर उसमें लगी रहती है। हमेशा निरंतर ऐसे ही कार्य हमेशा इस ग्राम सभा के अंतर्गत चलते रहते हैं, होर्डिंग लगती रहती है। और उसी के साथ में सामने मंदिर के एक रोड के ऊपर एक बहुत बड़ा दिव्य गेट, भव्य गेट बना हुआ है, जिसमें भी उन सबकी तस्वीरें होर्डिंग के माध्यम से लगी हुई हैं। और उस पे कल महाशिवरात्रि के पर्व पर हम वहां पर मौजूद नहीं थे। हमारे किसी घरेलू पेट को प्रॉब्लम होने के कारण हम उसे लेकर प्रयागराज डॉक्टर के पास चले गए थे दिखाने के लिए। और हमें बीच बीच में जानकारी मिलती थी कि कुछ लोग जो कि अपने आप को ग्राम सभा का नागरिक बताते हैं और वो जबरदस्ती चौकी इंचार्ज डीडी कश्यप और उनकी टीम के द्वारा जो होर्डिंग लगी हुई थी, उस होर्डिंग को उतरवाने का भरसक प्रयास करते रहे। चौकी इंचार्ज उस टाइम में भी उन्होंने कहा कि जो होर्डिंग लगी हुई है वह होर्डिंग नहीं उतरेगी। आखिरी दम तक लगातार उनका प्रयास रहा कि एक होर्डिंग यहां से निकलकर बाहर रख दी जाए, होर्डिंग नहीं लगेगी। ना तो अभी कोई चुनाव था, न ग्राम सभा का चुनाव था, ना ग्राम पंचायत का चुनाव था और ना ही जिला पंचायत का चुनाव था, ना ही विधानसभा का, ना ही लोकसभा का कि कोई आचार संहिता लागू हुई हो और होर्डिंग ना लगे। जैसा कि पिछले बार जब चुनाव ग्राम पंचायत का चुनाव था तो उसमें कई लोगों ने जो कैंडिडेट के रूप में ग्राम सभा प्रधान पद के उम्मीदवार थे, वह भी अपने अपने होर्डिंग बनवाकर और शंकर जी के मंदिर पर टांगे हुए थे। तब किसी को आपत्ति नहीं थी, किसी को उस पर ऑब्जेक्शन नहीं था। आज हमने जब होर्डिंग उस पर वहां पे लगवा दिया 2 दिन पहले, तो उस पर कई लोगों के जो अराजक तत्व टाइप के हैं उन्होंने अपनी अपनी आपत्ति जताई, चौकी इंचार्ज को प्रेशर में लिया, बहुत दबाव बनाए कि हाँ हटवाओ, लेकिन होर्डिंग किसी भी तरह से हटी नहीं, उतरी नहीं। और हम चौकी इंचार्ज के उनके भी जो है आभारी हैं कि उन्होंने इस कार्य में पूरी तरह से माननीय राजा भैया परिवार की तरफ को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि इसमें मान्य जी की फोटो लगी हुई है, प्रधान फौजी हो ना हो, लेकिन अगर जिसने बनाया है उसने अपनी फोटो लगाई हुई है, तो उसमें गोपाल भैया की फोटो है और प्रधान जी की फोटो है, सबकी जो फोटो लगी हुई है, तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप सब यदि मान्य जी के सहयोगी हैं, कार्यकर्ता हैं, तो इस तरह का दुर्व्यवहार कैसा है मान्य जी के साथ में? सर एक चीज ये बताएं कि आपके राजनीतिक विरोधियों द्वारा किया गया है? जी हाँ, बिल्कुल मेरे राजनीतिक विरोधियों द्वारा किया गया है और सारे के सारे नाम चौकी इंचार्ज को पते हैं। वह आपसे रूबरू होंगे तो वह जरूर आप उसे पूछिएगा कि उनके नाम उजागर करें, जिसने भी उनके ऊपर प्रेशर दिया, दबाव दिया होर्डिंग उतरवाने के लिए। और आज सुबह जब वो जो है, रात को तो होर्डिंग लगी रही शाम तक, और रात को किसी अराजक तत्व ने उसको जो है उनके राजा भैया के जो उनकी फोटो लगी हुई थी वहां गले को कटवा दिया गया, मूड़ी निकलवा दिया गया और मेरी फोटो में से मूड़ी निकलवा दिया गया, कटवा दिया गया है। तो इस संदर्भ में आपने जनसत्ता दल के उच्च पदाधिकारियों और पुलिस को सूचित किया? जी, मैंने सबसे पहले चौकी इंचार्ज सकरदहा डीडी कश्यप को फोन किया कि ऐसे ऐसे घटना हुई है, तो बोले हम अभी जाके वहां पर संज्ञान में लेते हैं। फिर मैंने अपने वहां लखनऊ फोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से माननीय जी तक यह सारी बातें पहुंचाने का कार्य किया है। हमारे माननीय गोपाल भैया किसी
उसमें व्यस्त रहे हैं, किसी जगह बिजी थे, उनका फोन नहीं उठ पाया है। फिर भी हमने और जैसे हमारे पूर्व प्रमुख प्रफुल्ल कुमार सिंह डब्बू भैया, उनको भी हमने फोन पर उन्होंने पूछा तो हमने सारी बातें अवगत करा दी, जानकारी दे दिया। और माननीय राजा भैया जी के निजी सचिव अजीत जी, उन्होंने सारी बातें हमसे जानकारी लिए और उन्होंने रात को ही चौकी प्रभारी से बात भी किया था और एसओ साहब से भी बात किया था। तो उन्होंने सबके नाम उनके सामने उजागर किए थे और हम नहीं चाहते हैं कि मैं किसी का नाम लूं, इसलिए कि जब चौकी प्रभारी से बात हो रही थी, चौकी प्रभारी उसमें सबके नाम देखे हैं, उन्होंने देखा कि ये लोग थे, तो वह अपने मुखारबिंद से, अपने मुंह से उन सबके नाम बताएंगे। जैसा कि इनके जो घिनौने कार्य कल से चल रहे थे और आज पूरा कर लिए, इससे हमारे राजनीतिक करियर को इन्होंने बहुत बड़ा ठेस और धब्बा पहुंचाने का कार्य किया है। मैं बहुत बम्पर वोटों से, भारी मतों से मैं हमेशा चुनाव में विजय श्री का पताका हासिल किया है और साथ ही साथ मैं जिले की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत से ताल्लुक रखता हूं। शकरदहा सबसे बड़ी ग्राम पंचायत है जिले की और उसका प्रतिनिधित्व कर रहा हूं और निरंतर ऐसे ही मैं जनता के बीच बना रहता हूं। हमारी जनता से संवाद कर लिया जाए, जनता को किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है, लेकिन जो कुछ अराजक तत्व है वह इस तरह के घिनौने कार्य किए हैं, तो हम शासन प्रशासन और इन सबसे यही अनुरोध करेंगे, विनती करेंगे, निवेदन करेंगे कि इनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इनके साथ कड़ी कार्रवाई करते हुए इनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए। धन्यवाद।